बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको वर्ग दसम के पद खंड यानी कविताओं को हम ले रहे हैं और कविता के जो प्रथम पाठ है उसको हम आज देखेंगे। और उस पाठ का जो शीर्षक है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना। और इसके जो कवि हो गए वो कवि हैं गुरु नानक महाराज। तो गुरु नानक जी इस कविता में कहते हैं कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बेप्राणी जो राम के नाम के बिना जग में रह करके और राम का नाम नहीं लेते हैं, वैसे प्राणी का जग में जन्म लेना व्यर्थ है। इसी का हेडिंग है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर हम जग में यानी संसार में जन्म लिए हैं तो हमें राम का नाम लेना है और अपने जन्म को सफल और सार्थक बनाना है। अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारे जग में यानी संसार में जन्म लेने का कोई मोल नहीं है। ये कौन कहते हैं? गुरु नानक जी। तो बच्चों, आज हम इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और ये वो तथ्य होते हैं बच्चों जिन पे आप बहुत सारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। और इसी के आधार पे आप जो कविता का लिखने के लिए आता है भावार्थ, वो भी आप लिख सकते हैं। तो आज पहला तथ्य देखेंगे कि गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव, जिला लाहौर, जो अभी ननकाना साहब पाकिस्तान में पड़ता है ना। कभी कभी प्रश्न आता है कि ननकाना साहब का संबंध किस कवि से है? तो गुरु नानक जी से है। या फिर ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। और फिर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी गांव, जिला लाहौर। और कब हुआ? तो 1469। तो ये हमें तथ्यों को याद रखना है। दूसरा है कि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण। और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख कृति थे जपू जी, असादी बार, रहीरास एवं सोहिला। ये प्रमुख कृतियां थी इनकी। और इन कृतियों को इन्होंने अपनी भाषा, किस भाषा में? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा। तो ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, है ना। और अब हम चलते हैं इस जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर का जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट, और हमने करीब करीब इस चैप्टर से जुड़े हुए तथ्यों को भी लिया और अब प्रश्नों को देखेंगे, एमसीक्यू के प्रश्नों को। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरु तेग बहादुर ने? और डी कोई नहीं। तो जो पहला का बच्चों सही आंसर होगा वो होगा गुरु नानक साहब। गुरु नानक किस काल के कवि हैं? आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं? ये प्रश्न संख्या 2 है। तो गुरु नानक जी जो थे वो हमारे भक्ति काल के कवि थे। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। थर्ड वन जो आपका क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो आप चूंकि पढ़ रहे हैं तो आंसर समझ सकते हैं। गुरु नानक की है, रसखान की है, धनानंद की है, या प्रेम धन की है? प्रेम धन का पूरा नाम था बच्चों, है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो चलिए, तीसरे का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। आप भी समझ गए होंगे। गुरु नानक सिखों के कौन से गुरु थे? प्रथम थे, 10वें गुरु, 6ठे गुरु, 7वें गुरु? बताना है आपको।
ये प्रश्न संख्या 4 है। तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है ना? तो मंदिर में है या फिर मस्जिद में है, कर्म कांडों में है कि सच्चे हृदय में है? सॉरी बच्चों, तो गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का जो निवास है बच्चों, वो आपका सही आंसर 5 का होगा, डी, है ना? जो व्यक्ति सच्चे हृदय के होते हैं वहीं ब्रह्मा का निवास होता है, ऐसा हमारे गुरु नानक जी का मानना था। और हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे दिल का होता है ना, झूठ नहीं बोलता है, किसी तरह का छल नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के दिल में यानी हृदय में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है, ये किनका कहना था? राम नाम के बिना, गुरु नानक जी बोलते हैं कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम के नाम के बिना, ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, या कोई नहीं? ये प्रश्न संख्या 6 है। तो आप खुद सोचिए कि हम अगर राम का नाम नहीं लेंगे तो हमारा वाणी विष के समान हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो बच्चों आप लोग भगवान का नाम जरूर लीजिएगा, है ना? साहित्य हमें सिखाती है कि किस तरह से जीना है, जीने की राह साहित्य बताती है। और साहित्य से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने अपने अपने जो भी लिखा, उन्होंने कृतियों को किया, उनको वो हमें सिखाने के लिए दिया गया और हमें इनसे सीख लेना चाहिए और हमें भगवान को सदैव याद रखना चाहिए। गुरु नानक के पद हैं राम भक्ति मय गीत, सूफी गीत, कृष्ण भक्ति मय गीत, या फिर सभी? ये प्रश्न संख्या 7 है। तो बच्चों गुरु नानक के पद, अब यहाँ पे हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन से स्पष्ट है, उसके शीर्षक से स्पष्ट है कि राम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब एक गुरु नानक के पद राम भक्तिमय गीत से जुड़ा हुआ है। बिरथे का अर्थ क्या होता है बच्चों, ये आपको बतानी है। बिरथे का अर्थ व्यर्थ होता है, बिना होता है, संसार होता है, विष होता है। ये प्रश्न संख्या 8 है। तो बिरथे का अर्थ जो होता है वो आपको पता होगा कि क्या हो सकता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही है, व्यर्थ होगा। नानकाना का संबंध अभी हम बता चुके हैं, गुरु नानक से है, रसखान से है, प्रेम धन से है, धनानंद से है। तो ननकाना साहब का संबंध जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है वो गुरु नानक से जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 हमारा है बच्चों, जपू जी रचना है किसकी है, बताइए हमें। जपू जी रचना है गुरु नानक का, रहीम का, कबीर का, धनानंद का। तो जपू जी जो रचना है गुरु नानक साहब की है। गुरु नानक किसका विरोध करते हैं, बाह्य आडंबर का, तीर्थाटन का, कर्म कांड का, या फिर सभी का? 11 का सही आंसर कौन सा होगा? तो गुरु नानक जी बाह्य आडंबरनी दिखावा, तीर्थाटन जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं उसका, कर्म कांड का, इन सब का घोर विरोध करते हैं। सभी आंसर सही होगा। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ कविता भी लिखते थे। यहाँ पे बच्चों ऑप्शन छूटा है, हम ऑप्शन आपको बताते हैं बोल करके कि पंजाबी के साथ साथ कौन कौन सी कविताएं लिखते थे। ए ऑप्शन में रखिए हिंदी, बी में रखिए फारसी, सी में रखिए उर्दू और डी में रखिए अंग्रेजी। तो गुरु नानक साहब हम ऊपर ही में आपको बता चुके हैं, है ना, महत्वपूर्ण तथ्यों में कि गुरु नानक साहब जो थे वो पंजाबी के साथ साथ ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया, नहीं हिंदी का। तो यहाँ पे 12 का सही आंसर मार लीजिएगा, हिंदी होगा, भर लीजिएगा। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? अभी जरा सा क्वेश्चन को आप खूब गौर से समझिए। मूर्ति पूजन के बिना,
गुरु ज्ञान के बिना ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 13 है। तो बच्चों, हम मूर्ति पूजन के बिना मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति मिलेगी या नहीं? देखिए बच्चों, बिना गुरु के ज्ञान के बिना हम नहीं जान सकते हैं कि भगवान कौन है, किस तरह से हम उनके पास पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। गुरु नानक की पत्नी का नाम बताना है। सुलोचना है, सुलक्षणी है, सरला है, डी कोई नहीं। तो गुरु नानक की पत्नी का जो नाम था बच्चों वो था सुलक्षणी। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? पहले थे, पांचवें थे, सातवें थे, 10वें थे। तो ये जो 15 का सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। 5वें गुरु थे कौन? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। बच्चों, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो पद खंड आपका पहला है ना, उसके हमने 15 प्रश्नों को करवाया और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम आपको बताए, दिखाए। हमें उम्मीद है कि आप इसे जरूर अच्छे से तैयारी करेंगे। परीक्षा को देखते हुए 2025 आते देर नहीं लगेगी आपको। आप इसे तैयारी कीजिए, जम के कीजिए। वीडियो कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगे तो बस एक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि हम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मोटिवेशन करना आपका कर्तव्य है और आप जरूर कीजिए। हम आपके पीछे हैं और बहुत सारे वीडियो देंगे। और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे।